जय भीम साथियों। मुझे पता है कि आप लोग बाबा साहब अंबेडकर के बारे में काफी कुछ जानते और समझते भी हैं, लेकिन बाबा साहब के जीवन के कुछ ऐसे पल भी हैं जो इतिहास में आज भी दबे पड़े हैं। उनको आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। आज की इस खास वीडियो में मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं, तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, हमारे अंबेडकर साहिब जी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब हम भारत के संविधान को अपने हाथों में लेते हैं, क्या हमें केवल कागज पर लिखे शब्दों की एक किताब दिखाई देती है? क्या आपने कभी सोचा कि इस किताब की स्याही में सिर्फ कानून नहीं, बल्कि किसी की टूटी उम्मीदें, किसी की सूनी आंखें और हर पन्ने पर रोके गए आंसुओं की चुप्पी छिपी है? हमने इसे संविधान का नाम दिया, पर यह किसी के अधूरे सपनों का दस्तावेज था। हमने इसे कानून कहा, पर यह उस इंसान की भूख, अकेलापन और भीतर से टूटा हुआ मन था जो इसका गवाह था। वह इंसान थे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। लोग कहते हैं कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा, पर क्या बात इतनी ही सरल है? नहीं। उन्होंने सिर्फ एक दस्तावेज नहीं रचा, उन्होंने एक सपना बुना। एक ऐसा सपना जो 40 करोड़ दबे कुचले, अपमानित, भूखे, बेघर और तिरस्कृत लोगों ने अपनी आंखों में संजोया था। एक ऐसा सपना जिसे देखने का हक भी उनसे छीन लिया गया था। बाबा साहेब अकेले थे। उनके पास न समाज का सम्मान था, न ही वह समर्थन जो एक संविधान निर्माता को मिलना चाहिए था। लेकिन उनके पास था एक टूटा हुआ दिल, एक डगमगाती सांस और वे सपने जिन्हें न कोई सभा देख पा रही थी, न कोई सत्ता। बाबा साहेब जानते थे कि संविधान बनाना आसान नहीं होगा। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, यह एक अधूरी क्रांति थी। इसे पूरा करने के लिए उन्हें हर रात भूखे सोना पड़ा, हर दिन सभा में अपमान सहना पड़ा, हर पंक्ति लिखते समय आंसुओं को रोकना पड़ा। जब सारी दुनिया सो रही होती थी, बाबा साहेब संविधान लिख रहे होते थे। उनकी कलम की स्याही में सिर्फ शब्द नहीं, उनके सूखे आंसुओं का पानी घुला था। आज जब कोई इस किताब को देखता है, उसके लिए यह शायद सिर्फ एक पुस्तक है, लेकिन जो इसे महसूस करना चाहे वह पाएगा कि हर पन्ना किसी बेबस आत्मा की चीख है, हर अनुच्छेद किसी भूखे बच्चे की पुकार है, हर धारा किसी असहाय मां का आंचल है, हर पंक्ति किसी दलित की टूटी हड्डी से निकली सिसकी है। यह सिर्फ संविधान नहीं, यह बाबा साहेब का खून, पसीना और आंसू है। आइए मैं आपको वह कहानी सुनाता हूं जो किताब के पन्नों में कम, बाबा साहेब की आंखों में ज्यादा लिखी गई है। एक ऐसी कहानी जो काले शब्दों से नहीं, लाल आंसुओं से रची गई है। दोस्तों, 1947 का साल था। पूरा भारत आजादी के जश्न में डूबा था। गांवों की गलियों से लेकर शहरों की सड़कों तक हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, वंदे मातरम। लोग नाच रहे थे, आंखों में खुशी के आंसू थे। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, मस्जिदों में अजान की आवाज गूंज रही थी। किसी के हाथ में तिरंगा था तो कोई अपने बच्चों को गोद में उठाकर कह रहा था, बेटा अब हम गुलाम नहीं हैं। लेकिन इस उमंग की भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो मुस्कुरा नहीं रहा था। वह चेहरा जिसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं। उसके मन में आजादी का जश्न नहीं, बल्कि एक सवाल था। वह चेहरा था डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का। उनकी आंखों में उत्साह नहीं था, क्योंकि उन्होंने साफ देख लिया था, भारत सिर्फ अंग्रेजों से आजाद हुआ है, पर जाति की जंजीरें अभी भी जकड़ी हुई हैं। अभी भी उनका समाज का बच्चा स्कूल जाएगा तो उसे अलग बैठाया जाएगा। अभी भी प्यास लगने पर कोई उसे कुएं से पानी नहीं लेने देगा। मंदिरों के दरवाजे अभी भी बंद हैं। अछूत शब्द अभी भी हवा में गूंज रहा है। लोगों की नजरें अभी भी उनकी कौम को इंसान नहीं मानती। बाबा साहेब ने मन ही मन कहा, आज जो लोग जश्न मना रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि आधा भारत अभी भी गुलाम है। आजादी आई है, पर बराबरी नहीं। उस दिन जब सारा भारत उल्लास में डूबा था, बाबा साहेब अकेले अपनी किताबों में सिर झुकाए बैठे थे। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हम सचमुच आजाद हुए हैं, या सिर्फ सत्ता बदली है? क्योंकि समाज अभी भी जंजीरों में जकड़ा था। बाबा साहेब ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मुझे संविधान बनाना है। मुझे उन लोगों के लिए लड़ना है जिन्हें यह आजादी नहीं मिली।
क्योंकि जब तक इंसान का मन नहीं बदलेगा कोई भी आजादी अधूरी रहेगी। आजादी के साथ ही एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। भारत को अब अपना संविधान खुद लिखना था। संविधान सभा का गठन हुआ। देश के कोने कोने से चुने गए प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे। सभा भवन रोशनी से जगमगा रहा था। हर चेहरा उम्मीद से भरा था। हर नजर एक नए भारत का सपना देख रही थी। तभी सभा ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। संविधान निर्माण की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को सौंपी जाएगी। लेकिन जैसे ही यह घोषणा हुई, सदन में सन्नाटा छा गया। चेहरों पर हैरानी, तिरस्कार और नफरत के भाव उभर आए। कानाफूसियां शुरू हो गईं। एक अछूत संविधान बनाएगा, इसे भारतीय संस्कृति का क्या पता? यह तो अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ा है, यह भारत को क्या समझेगा? यह तो सिर्फ दलितों का संविधान बनाएगा। कोई ताना मारता, क्या संविधान भी अछूत के हाथ से लिखा जाएगा? बाबा साहेब चुप थे। उनके कानों में हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। हर ताना उनके दिल को चीर रहा था। लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। आंखें झुकी थीं, पर मन नहीं डगमगाया। जब उन्होंने सभा में पहली बार संविधान पर बोलना शुरू किया, कई लोगों ने मुंह फेर लिया। कुछ ने नजरें मिलाना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ ने हंसी छिपाकर उंगलियां उठाईं। लेकिन बाबा साहेब ने सब सह लिया, क्योंकि वे जानते थे यह अपमान उनका नहीं, उन करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी का है जो आज भी झूठन खा रहे हैं, जो आज भी बेड़ियों में जकड़े हैं। बाबा साहेब मन ही मन बोले, अगर मैं आज इस अपमान से हार गया तो मेरे समाज के सपने हमेशा के लिए मर जाएंगे। इसलिए मैं अपमान सहूंगा, पर संविधान बनाऊंगा। सभा में वे अकेले थे, बाहर से शांत, पर भीतर एक ज्वाला बन चुके थे। उसी दिन बाबा साहेब ने ठान लिया, अब मैं सिर्फ संविधान नहीं लिखूंगा, मैं एक सपना लिखूंगा। एक ऐसा सपना जिसमें भारत का हर गली, हर मजदूर, हर महिला, हर गरीब बराबरी से जी सके। 1947 और 1948 की सर्द रातें, जब पूरी दिल्ली गहरी नींद में डूबी होती थी, जब संसद भवन के दरवाजे बंद हो जाते थे, जब नेता, अधिकारी और सभा के सदस्य अपने घरों में गरम रजाइयों में सो रहे होते थे, तब एक दीपक की लौ टिमटिमा रही होती थी। एक छोटा सा कमरा, टेबल पर बिखरे कागज, दीपक के सामने झुका हुआ एक अकेला इंसान, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। वे संविधान लिख रहे थे, लेकिन यह सिर्फ संविधान नहीं था, यह उनकी रातों की भूख थी, उनके समाज का अपमान था और उनकी आत्मा से किया गया एक वादा था। रात के 2, 3, कभी 4 बज जाते, पर बाबा साहेब की कलम नहीं रुकती थी। आंखों में नींद नहीं, चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मन में एक ही सवाल, क्या यह संविधान उन लोगों की तकदीर बदल पाएगा जो आज भी खेतों में देरी पहनकर काम कर रहे हैं? कभी कभी पूरी संविधान सभा बैठक में नहीं आती। बाबा साहेब अकेले खाली कुर्सियों के सामने बैठते। वह खाली कुर्सियां भी गवाही देती थीं। संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है। कभी देर रात थककर बाबा साहेब कुर्सी पर ही सिर झुका लेते। न रजाई थी, न बिस्तर, सिर्फ टेबल और कागजों का ढेर। कभी भूख लगी तो पानी से पेट भर लिया, कभी आंसू आए तो पहुंचने का भी वक्त नहीं मिला। कभी खुद से कहा, मुझे संविधान लिखना है, मुझे उम्मीद लिखनी है, मुझे एक सपना लिखना है जो मेरी कौम को इंसान बना सके। उनके लिए संविधान सिर्फ कागज नहीं था, यह उन दलितों की हड्डियों से निकली थी जो सदियों से दबे हुए थे। यह उन बच्चों का सपना था जिन्हें स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिलती थी। यह उन माओं की पुकार थी जो अपने बच्चों को अपमानित होते देखकर भी कुछ न कर पाती थीं। बाबा साहेब की कलम से निकला हर शब्द कानून से ज्यादा दर्द था। संविधान की हर पंक्ति उनके आंसुओं से भीगी थी। पर वे जानते थे, अगर मैं आज रुक गया तो मेरे जैसे करोड़ों लोग हमेशा के लिए झुक जाएंगे। इसलिए बाबा साहेब ने लिखना जारी रखा, चुपचाप, अकेले, अपमान और अभिमान के बीच खड़े होकर। जब संविधान का प्रारूप सभा में प्रस्तुत किया गया, पूरा सदन भरा हुआ था। नेता, अधिकारी, पत्रकार सब मौजूद थे। आज